डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फोटोशॉप में फेस स्वैप कर सकते हैं। आप किसी एक बंदे की शक्ल किसी दूसरे बंदे से कैसे तब्दील कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास दो इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं इनको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो मैं इस वाली को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर छोड़ दी तो ये मेरे पास यहाँ पर ओपन होगी। अब मैंने क्या करना है, तो मैं इनके बैकग्राउंड लेयर दोनों को अनलॉक कर देता हूँ। अब हमने इसका फेस इससे चेंज करना है या इसका फेस इससे चेंज करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना लेसर टूल ले लिया। लेसर टूल लेने के बाद हमने इसकी फेस की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद हमने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद हमारे पास कॉपी का ऑप्शन खुल जाता है। आप कंट्रोल प्लस सी भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर आया और दोबारा एडिट में जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब अगर हम इसको ऐसे ही क्लिक करके रिसाइज वगैरह करेंगे तो ये इसके डिमेंशन खराब हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। तो आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ से इस फेस को पिक करना है और इसके हिसाब से एडजस्ट कर देना है। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ इसके हिसाब से। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसको रिसाइज करूंगा तो इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। तो मैं इसके हिसाब से इसको रिसाइज कर देता हूँ। तो ये कुछ ठीक लग रहा है मगर ये रफ है, तो आप इसको बिल्कुल एडजस्ट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर दोबारा हमने कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको मास्क करना है। मास्क करने के बाद हमने अपना ब्रश टूल लेना है। तो अब हमारा अभी ऊपर वाइट है तो मैं ब्रश का साइज बढ़ा लूँ थोड़ा सा। तो वाइट एरिया हमारे पास क्या होता है, जो हमने चीज़ें रिमूव की होती हैं उसको वापस ले आता है। तो हम इसको इन्वर्ट करते हैं यहाँ से। अब हम रिमूव करके देखते हैं तो ये हमारे पास रिमूव हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब हम बिल्कुल अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं रफ सा बना रहा हूँ, आप बिल्कुल थोड़ा टाइम लगाकर इसको बिल्कुल सही बना सकते हैं। तो आपने बारी बारी इसको ऐसे यहाँ से रिमूव कर लेना है मास्किंग लगाकर इस पर।
तो ये हमारे पास रिमूव हो चुका है। अगर आप चाहें तो पीछे वाले जो हमारे पास तस्वीर थी उससे भी मास्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके हेयर मास्क कर देते हैं। तो ये सिंपल आपको समझाने के लिए है, तो मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ। तो हेयर भी रिमूव हो गए हैं मेरे पास। तो यहाँ से मैं कलर फिल कर सकता हूँ दोबारा, कलर सेलेक्ट करके। तभी हमारे पास आ चुका है ये तस्वीरें। अभी इसमें ये वाइट शेड दे रहा है और ये थोड़ी वार्म शेड दे रहा है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने एडजस्टमेंट लेयर को लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो हम इसको छेड़ कर देखते हैं तो हमारे पास क्या फर्क पड़ता है। तो हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट सिर्फ उस वाली इमेज पर लगाना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ से हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट द्वारा कर देते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब हम एडजस्टमेंट लेयर पे जाते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे। अब देखते हैं शायद हमारे पास, और तो ये हमारे पास अभी भी चेंज हो रहा है। तो सिंपल अब हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। कलर ग्रेडिंग करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से इस पर लेयर पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर पहले हमने यहाँ जाना है और ब्राइटनेस कंट्रास्ट पर क्लिक करना है। हम अपने हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले ये ब्राइटनेस हमारे पास लग चुकी है। अब हमने इस ब्राइटनेस वाली लेयर पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। इसका फायदा क्या होगा, तो हमारी जो दूसरी इमेज थी उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम और भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से नेक भी रिमूव कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल सही इसके साथ आ जाए। तो सिंपल समझाने के लिए मैं रफ सा बना रहा हूँ। अब यहाँ से हम लेवल्स चेंज कर सकते हैं। लेवल्स में हमने लेवल्स लगा लिए। अब हम यहाँ से लेवल चेंज करते हैं। तो ये लेवल्स देखिए पूरी इमेज का चेंज हो रहा है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने वही क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो अब हम लेवल्स देखते हैं छेड़ के। तो ये देखिए लेवल्स हमारे पास इसमें चेंज हो रहे हैं। अब हम यहाँ से इसको वाइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, हम ब्लैक को यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये वाइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक मैं इसको रख लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ जाना है। कर्व्स में हम कर्व्स में चेंजिंग कर सकते हैं। इसको भी हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब यहाँ से हम इसको कर्व को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर करूँगा, इसके वाइट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो इसके ब्लैक शेडोज कम हो जाएंगे। यहाँ मैं और भी पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। तो आप थोड़ा वक्त लगा के बिल्कुल सही ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर और भी ऑप्शन है हमारे पास, वाइब्रेंस, एक्सपोजर, ह्यू एंड सैचुरेशन। तो ह्यू एंड सैचुरेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज। तो हम लाइटनेस कम कर सकते हैं, डार्कनेस बढ़ा सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह आप फेस स्वैप कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ आपको।
तो ये देखें, ये फेस स्वैप मैंने कर दिया है। थोड़ा सा बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। आप वक्त लगा के इसको बिल्कुल सही तरह कलर ग्रेडिंग वगैरह करके कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें।